अग्नि नहीं, अज्ञान जला। बुद्ध की सच्ची होली बहुत समय पहले मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा की रात वहां बड़ी धूमधाम से होली मनाई जाती थी। गांव के बीचों बीच सूखी लकड़ियां इकट्ठी की जाती और लोग मानते थे कि इस अग्नि में वे अपनी सारी बुराइयां जला देते हैं। लोग कहते, यह अग्नि हमारे पाप, हमारे क्रोध और हमारी नफरत को भस्म कर देगी। परंतु सच ये था कि हर साल अग्नि तो जलती थी, पर लोगों के मन का क्रोध नहीं जलता था। गांव में झगड़े होते, ईर्ष्या पनपती और रिश्तों में कटुता बनी रहती। उसी गांव में एक युवक रहता था, आनंद। आनंद परिश्रमी था, पर स्वभाव से बहुत क्रोधित। छोटी सी बात पर उसका चेहरा लाल हो जाता। किसी ने कुछ उल्टा कह दिया तो वो दिन भर मन में आग जलाए रखता। इस बार भी होली आई। गांव में तैयारियां शुरू हो गईं। बच्चे हंस रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थीं, पुरुष लकड़ियां जमा कर रहे थे। आनंद ने सोचा, इस बार मैं अपनी सारी नफरत इस अग्नि में जला दूंगा। उसी समय समाचार मिला कि महान सन्यासी गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के पास ठहरे हैं। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि क्यों न उन्हें आमंत्रित किया जाए। सभी बुद्ध के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, भगवन, कल हमारे गांव में होली का उत्सव है, कृपया आकर हमें आशीर्वाद दें। बुद्ध शांत मुस्कान के साथ बोले, हम अवश्य आएंगे। अगली संध्या होलिका दहन का समय आया। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। लकड़ियों का ढेर तैयार था। गांव वाले एकत्र हुए। बुद्ध भी वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। लोगों ने अग्नि प्रज्वलित की। लपटें उठीं। सबने हाथ जोड़कर कहा, हमारी बुराइयां जल जाएं। तभी बुद्ध ने धीरे से पूछा, क्या सच में यह अग्नि तुम्हारी बुराइयां जला देगी? गांव में सन्नाटा छा गया। एक व्यक्ति बोला, भगवन, यही तो परंपरा है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर केवल अग्नि से बुराई जलती तो जंगल के सारे पेड़ संत हो जाते। पर क्या ऐसा हुआ? लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आनंद आगे बढ़ा। उसने कहा, भगवन, मेरे मन में बहुत क्रोध है। मैं हर साल इस अग्नि से प्रार्थना करता हूं कि मेरा क्रोध जल जाए, पर वह और बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी। उन्होंने कहा, बेटा, क्रोध लकड़ी नहीं है जिसे बाहर की आग में जला दो। क्रोध मन का अज्ञान है। जब तक तुम उसे पहचानोगे नहीं, स्वीकारोगे नहीं, तब तक वह कैसे जलेगा? आनंद ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने सबको संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य हर साल बाहर की लकड़ियां इकट्ठी करता है, पर कभी अपने भीतर की ईर्ष्या, घृणा और अहंकार को इकट्ठा कर देखा है? सच्ची होली तब है जब तुम अपने मन की इन बुराइयों को ज्ञान की अग्नि में डालो। एक महिला ने पूछा, भगवन, ज्ञान की अग्नि कैसे जले? बुद्ध बोले, जब तुम क्षमा करना सीखो, तब ज्ञान की अग्नि जलती है। जब तुम क्रोध के बदले करुणा चुनो, तब ज्ञान की अग्नि जलती है। जब तुम द्वेष के बदले प्रेम बांटो, तब ज्ञान की अग्नि जलती है। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि उसने अपने ही मित्र से छोटी सी बात पर संबंध तोड़ लिया था। वह मित्र भीड़ में खड़ा था। आनंद उसके पास गया, हाथ जोड़कर बोला, मुझे क्षमा कर दो। आज मैं सच में अपनी बुराई जलाना चाहता हूं। उसका मित्र मुस्कुरा पड़ा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। गांव के लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो उठे। किसी ने अपने पड़ोसी से माफी मांगी, किसी ने वर्षों पुराना झगड़ा समाप्त किया। उस रात अग्नि तो जल रही थी, पर उससे भी अधिक लोगों के हृदय में करुणा की लौ जल उठी थी। अगले दिन रंगों की होली आई। इस बार रंग केवल चेहरे पर नहीं लगे, बल्कि मन में भी घुल गए। आनंद ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर की आग शांत हो गई है। उसे समझ आया कि सच्ची होलियों की आग नहीं, बल्कि अज्ञान को जलाने का नाम है। बुद्ध ने जाते समय कहा, हर वर्ष होली मनाओ, पर याद रखो, अग्नि बाहर नहीं, भीतर जलाओ। रंग बाहर नहीं, मन में भरो। और प्रेम ऐसा बांटो कि कोई भी हृदय सूखा न रहे। गांव वाले नतमस्तक हो गए। उस दिन से उस गांव में परंपरा बदल गई। होलिका दहन से पहले लोग एक दूसरे से क्षमा मांगते और रंग खेलने से पहले यह प्रण लेते, हम अपने मन की बुराइयों को पहचानेंगे और उन्हें ज्ञान से जलाएंगे। और इस तरह
उस गांव में हर वर्ष केवल लकड़ियां नहीं बल्कि अज्ञान भी जलने लगा। संदेश: सच्ची होली बाहरी अग्नि में नहीं, भीतर के अज्ञान को जलाने में है। जब मन शांत हो जाए तभी जीवन रंगों से भरता है। नमो बुद्धाय दोस्तों।